श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीम्। श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम्। सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम्। अंजनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाए। मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित रहहि सुखारे। कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना कि श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी विरहावस्था के कारण मूर्छा में पड़े हुए हैं। उनकी इस ऐसी स्थिति को देख करके करुणा वरुणालय गुरुदेव भगवान श्री याज्ञवल्क्य जी वहाँ आकर के उन्हें प्रकृतिस्थ किया और लली किशोरी श्री सिया जी को धैर्य धरा करके पुनः कुंवर का हाथ पकड़ करके उन्हें वहाँ से लेकर के चल दिए। गुरु वशिष्ठ अरु जनक भुआरा चित्रकूट के मुनिन उदारा। हिल मिल करी प्रणाम सत भाए कामद गिरि सशीस नवाए। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी तथा मिथिलेश जी महाराज ने चित्रकूट के उदार मुनि गणों से मिलजुल करके तथा उन्हें यथोचित सत्कारित करके प्रणाम किया। तदनंतर श्री कामदगिरि को भी औन्नत मस्तक भक्ति भाव समन्वित प्रणाम किया। चले अवध ही धरि सिया रामा विधि गति जानी विवश विरहामा। तय सही मिथिला अवध के लोगा करि प्रणाम गिरिवरहि वियोगा। सभी श्री सिया जो एवं श्री राम जी को हृदय में प्रतिष्ठित कर विधि विधान को समझते हुए विरह के वशीभूत होकर के अयोध्या की ओर चल दिए। उसी प्रकार मिथिला और अयोध्या के विरह संतप्त सभी लोगों ने गिरिराज श्री कामद जी को प्रणाम किया
और संपूर्ण समाज श्री राम जी के वियोग में विरहातुर बन करके चल तो दिया है, किंतु सब अत्यधिक शिथिलता का अनुभव करते हुए तन मन से चेतनाहीन से हो रहे हैं। चले सकल रघुवर विरहीले, भय शिथिल सब तन मन ढीले। प्रभु पद पावरी सिरहि सोहाई। श्री भरत जी के मस्तक पर प्रभु पद पावरियां सुशोभित हो रही हैं। और वे प्रभु के मधुर मधुर नाम का स्मरण करते हुए अयोध्यापुरी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सीताराम 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 सीताराम। प्रभु के पावन नाम का मधुर मधुर स्मरण करते हुए अयोध्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सजल नयन थर थर तन कांपी, विरह व्यथा कही जाए न सोई। तय सही जनक कुंवर मग चलही, डगमग पैर धरत बिन बलही। अश्रुपूरित नयनों से भरत जी का शरीर थर थर कांप रहा है। उनकी उस समय की अवर्णनीय विरह की मार्मिक व्यथा कही नहीं जा सकती। उसी तरह कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी मार्ग पर चले जा रहे हैं, किंतु उनके शक्तिहीन पैर पृथ्वी पर धरते ही डगमगा जाते हैं। फफकत सिसकत जात पथ, गुरु पकड़े तिन हाथ। मनहु फणी मणि बिन विकल, कहत सिय रघुनाथ। श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी फफकते सिसकते रुदन करते हुए मार्ग पर चले जा रहे हैं। उनको संभालने के लिए गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने उनका हाथ पकड़ रखा है। गुरु याज्ञवल्क्य जी ने उनका हाथ पकड़ रखा है। सर्प अपने मस्तक की मणि के खो जाने पर जैसे परम विकल हो जाता है, उसी प्रकार श्री कुंवर अपनी प्रिय अनुजा एवं अनुजापति के विरह में परम व्याकुल होकर के हा सीते, हा रघुनंदन, हा प्राणपते कह कह करके परम व्याकुल हो रहे हैं। जय सीते जय सीते सीते,
जय सीते जय जनक सुते, जय राघव राघव, जय राघव जय प्राणपते। श्री राम जी और श्री लखन लाल जी दोनों बंधु मिथिला व अवध समाज को पहुंचाने के लिए विरह रस में ओतप्रोत होकर के चले जा रहे हैं। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी बार बार वापस लौट जाने का निर्देश देकर कहते हैं कि आप दोनों अब अधिक कष्ट न सहन करें। प्रेम विवश बहुरही नहीं रामा, प्रेम की विवशता से श्री राम जी वापस नहीं लौट रहे हैं। पार भये मंदाकिनी श्यामा, चलते चलते श्याम सुंदर श्री राम जी मंदाकिनी को पार कर गए। तब गुरुजनों ने बरबस श्री राम जी को वापस लौट जाने के लिए विवश कर दिया। बरबस राम ही गुरुजन फेरे, विरह व्यथा तहाँ अतिशय घेरे। अब श्री राम लक्ष्मण का यह शशिमुख 14 वर्ष तक देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा सोच करके विरह की दारुण दावाग्नि ने सबको चारों ओर से घेर लिया। जाने भी कल सब कहाँ रघुराई, सब ही मिले क्षण महाउर लाई। सबको अतिशय विकल जान करके अचिंत शक्ति संपन्न सर्व समर्थ श्री राम जी अनेक रूप धारण करके एक क्षण में ही सभी से हृदय से लगा करके मिले। किंतु प्रभु के अमित रूप हो जाने के मर्म को कोई समझ न सके। अमित रूप होए जान न को, गए विरह रस लोग समोऊ। क्योंकि सभी लोग वियोग में पूर्णतया डूबे हुए हैं। जड़ चेतन जग विरह समायो, चीतकार रव बिछुरत छायो। हाँ, जड़ चेतनात्मक संपूर्ण समाज विरह के सागर में डूब गया है। प्रभु से बिछुड़ते ही मर्म भेदी चीत्कार करुण क्रंदन का स्वर उस वन प्रांत के दिशा विदिशाओं में व्याप्त हो गया। प्रभु प्रेम के प्रकृष्ट संप्रभाव को देख करके देवता प्रेम विभोर हो करके जय जयकार की ध्वनि करते हुए सुमन वृष्टि करने लगे। देख देव भे प्रेम विभोरा, वरसहि सुमन करत जय शोरा। राम लखन फिर सरिता पारा, खड़े ऊंच थल सुभग करारा। प्रभु प्रेम के प्रकृष्ट प्रभाव को देख करके देवता गण जय जयकार कर रहे हैं, तुमुल ध्वनि कर रहे हैं। श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी लौट करके मंदाकिनी के पार एक ऊंची सुंदर कगार पर खड़े हो गए हैं। निरखहि लोगन जात पथ, प्रेम विवश रघुवीर। कहत लखन सन आह भरी, धन्य भरत मति धीर। भक्त वत्सल रघुनंदन श्री राम जी प्रेमियों के प्रेम विवश प्रेम के भी भक्तों के प्रेम के विवश बस ही तो भगवान मानव शरीर में आते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी।
सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतर अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी। प्रेम विवश होकर के भक्तों के, प्रेमियों के, मार्गारूढ़ सभी लोगों को देखते हुए श्री लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रख करके एक आह भरी सांस के साथ कहते हैं, भैया लक्ष्मण, धीर बुद्धि वाले मेरे भैया श्री भरत धन्य हैं, धन्य हैं। राम ते अधिक राम कर दास, जब लौ रही समाज दिखाती तो लौ खड़े रहे रसमाती। जब तक समाज जाता हुआ पूरा जब तक दिखाई देता रहा, तब तक निज जन वत्सल करुणा सिंधु श्री राम जी विरह रस से परिपूर्ण खड़े खड़े अपने प्रेमी भक्तों को देखते रहे। जब समाज आंखों से ओझल हो गया, तब श्री राम जी अत्यंत अधीर होते हुए प्रेमाकुल हो अपने आश्रम को लौट आए। हाय भरत हा कुंवर हमारे, कहत राम मोचत दृग धारे। अकल अनीह करस रामा, सतचितयानंद ज्ञान स्वधाम। एक शिलाखंड पर बैठ करके, हाय मेरे भैया श्री भरत, मेरे प्यारे सखा श्री कुंवर, कह कह करके भक्त वत्सल श्री राम जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। प्रभु श्री राम जी सदा एक रस रहने वाले, अकल अनीह सच्चिदानंदमय निष्काम उद्वेग रहित अखंड ज्ञानैक स्वरूप हैं। भक्त प्रीति वात्सल्य दिखाई, धन्य राम निज जन सुखदाई। अनंत स्नेह सिंधु सुख प्रदाता प्रभु श्री राम जी धन्य है। धन्य है जो भक्तों के प्रति प्रीति से ओतप्रोत होकर के अपने निज जन वत्सलता के अगाध स्वरूप का दर्शन कराते हैं। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, श्री सिया जी और श्री लक्ष्मण जी भी श्री राम जी को रुदन करते देख परम आकुलतावश उसी प्रकार करुण क्रंदन करने लगते हैं, जिस प्रकार शरीर के अनुरूप उनकी छाया उनका अनुगमन करती है। ताहाँ लखी राम ही विकल अतीवा, भय विकल बन गिरिजल जीवा। वन प्रदेश में श्री राम जी को अत्यंत विकल देख करके वन पर्वत सभी जड़ चेतनात्मक जितना जीव हैं सब परम विकल हो गए। सभी मुनियों ने श्री राम जी को विविध भांति से समझाया, तब कहीं श्री राम जी धैर्य सुख और शांति को हृदय में धारण कर सके। मुनिगण राम ही पूछ पुनि,
अत्रि आदि तपशाली, गवने आश्रम निज निज ही, सिय राम रुख पाली। श्री राम जी को शोक विगत हुए देख तथा उनकी अनुमति लेकर के श्री अत्रि आदि महान तपस्वी मुनिगण श्री सिया जी एवं श्री राम जी की इच्छा का पालन करते हुए पुनः अपने आश्रम को प्रस्थान किए। सिया राम राजत लखन युत, कामद गिरि रस छाय के, नित मोदमय लीला ललित, करि प्रिय सिया सहभाय के। सुख लाहि सीता अरु लखन, नित नित करत सोई राम है। सुख चाहत सही उर वसत, हित राम के दो धाम हैं। वैभव सर्वस्व श्री सीताराम जी श्री लखन जी के सहित रस से परिपूर्ण होकर के श्री कामदगिरि पर्वत पर विराजित हैं। नित्य ही आह्लाद से परिपूरित हैं। अपनी प्रिया श्री सिया जी के साथ राम जी सुंदर मन भावनी मधुर लीलाएं संपन्न करते हैं। वात्सल्य जलधि श्री राम जी जिन क्रियाकलापों से श्री किशोरी जी तथा श्री लक्ष्मण जी को अधिकाधिक सुख संप्राप्त हो, ऐसे प्रियकर कार्यों को नित्य प्रति किया करते हैं। इसी प्रकार सर्वश्रेय गुण संपन्ना श्री किशोरी जी व श्री लक्ष्मण कुमार के हृदय में श्री राम जी के सुख की अपरिमित इच्छा सदैव सन्निहित रहती है। दोनों ही अपने परमाराध्य श्री राम जी के लिए परम हित के अलौकिक भंडार हैं। कभी कभी मुनिगण आकर के श्री सीताराम जी की अपूर्व रूप माधुरी का दर्शन कर अपने अपने हृदय में आनंद का अद्वितीय कोष भरते रहते हैं, बनाते हैं। श्री राम जी की कुटिया के आसपास में नित्य ही वेद पुराणों की कथाएं होती हैं। नित होत वेद पुराण तह, सुठ शुचि त्रिपथ चर्चा करही। तथा सुंदर पवित्र त्रिपथ अर्थात वैदिक कर्म ज्ञान उपासना जो वेद वर्णित हैं उस पर मुनिगण चर्चा करते हैं। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार क्षीर सागर में श्री शेष सैया पर शेषी भगवान श्री विष्णु अपनी श्री लक्ष्मी जी के साथ सुख सहित सन्निवास करते हैं, इसी तरह श्री सिया जी एवं श्री राम जी आनंद भरित हृदय से मंदाकिनी के सुंदर तट पर विहार करते हुए विलसित हो रहे हैं। सिया राम विहरत मोद भरी, सरिता पुलिन अति ही लसैं। जिम क्षीर सागर शेष शेषी, श्री सहित हर्षण बसैं। सुख विलास कामद गिरि, पावन थल अनुरूप। सतचित आनंद धाम प्रभु, विलसय अमल अनूप। कामदगिरि श्री सिया जी एवं श्री राम जी के अनुरूप परम सुख विलास का पावन स्थल है। जिस अमल
अनुपमेय सच्चिदानंदमय परम धाम में युगल दंपति श्री सीताराम जी विलसित होते हैं। जस रहसिया सहित भगवाना चित्रकूट तिम कीन्ह बखाना। परम श्रेष्ठ वक्ता श्री लक्ष्मण कुमार जी श्रोता श्री हनुमान जी को से कहते हैं कि हे कथाहारी अंजनी नंदन, चित्रकूट में जिस प्रकार भगवान श्री राम जी एवं श्री सिया जो सहित सन्निवास कर रहे हैं, उनका उसी प्रकार से मैंने यथाविधि वर्णन किया है। अब और आगे का चरित्र मैं वर्णन करता हूँ कि प्रभु प्रेमी श्री भरत जी तथा प्रेम मूर्ति कुंवर लक्ष्मी निधि जी ने चित्रकूट से किस प्रकार अयोध्या की ओर प्रस्थान किया है। मिथिला अवध समाज दुखारी, विदा होय तन सुधि विसारी। डगमग पैर धरत मग माही, देखई मुरुकी मुरुकी प्रभु काही। मिथिला और अयोध्या का शोक संतप्त समाज प्रभु श्री राम जी से विदा होकर के अपने शरीर की सुधि बुद्धि भूल करके पृथ्वी पर अपने लड़खड़ाते डगमगाते हुए पैरों से मार्ग चलते हुए बार बार प्रभु की ओर मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। अढुकी अढुकी ढारत दृगयासु, देखहि प्रभु ही खड़े सरि पासु। कछुक दूर गवने सब लोगु, राम दर्श दूरि गयो सुयोगु। आंखों से अश्रु बहाते हुए, हिचक हिचक करके रोते हुए, हिचकियां भरते हुए, रोते हुए सभी प्रभु को मंदाकिनी सरिता के समीप ऊंचे कगार पर खड़े देख रहे हैं। किंतु कुछ दूर चलने पर सभी लोगों को श्री राम जी के दर्शन का सुखद संयोग भी दुर्लभ हो गया। कामद गिरि बिलोकन लागे, पायन चलत प्रेम रस पागे। फिर गिरि कहाँ ले ही बिलोकी, कराएं प्रणाम समाज सशोकी। वे सब पैदल चलते हुए प्रेम रस से ओतप्रोत हो दूर से कामदगिरी को देखने लगे। शोक से संपूर्ण समाज पुनः पुनः अपने प्रभु की प्रिय विहार स्थली श्री कामदगिरी का दर्शन कर सब प्रणाम कर रहे हैं। परंतु कुछ दूर और चलने पर तो कामदगिरि के दर्शन में भी अवरोध उत्पन्न हो गया। कछुक दूर चली गिरिवर दर्शा, भयो निरोध महादुख करसा। कामदगिरि का भी जब दर्शन नहीं होने लगा तो मानो विपत्ति ने बरबस आकर्षित कर लिया अपनी ओर। करी प्रणाम गिरिवर ही सब
विनवत दो कर जोर। सुखी रहे सिय राम नित, सहित लखन सब ठौर। सभी लोग कामदगिरि को अपने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आर्त स्वर में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण जी के सहित सियाजू और राम जी जहाँ कहीं भी रहें, सब जगह परम सुखी ही रहें। अवधि बिताए अवध राजधानी, राजा राम सिय पटरानी। होहि मनोरथ हृदय केरा, अवध रहे आनंद बसेरा। हे कामदगिरि जी महाराज, हमारे हृदय की यह अति सुंदर कामना पूर्ण हो कि वनवास की अवधि बिता करके राजधानी श्री अयोध्या में हमारे श्री राम जी महाराज श्री राम जी राजा बने और सियाजू महारानी बने। अवधि बिताए अवध राजधानी, राजा राम सिय पटरानी। होहि मनोरथ हृदय केरा, अवध रहे आनंद बसेरा। सब मंगल कामना से भरे रह करके यही सब सोच रहे हैं। अवध में आनंद ही आनंद का एकमात्र साम्राज्य हो। युगल प्रिया प्रियतम राज सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ हों। यही प्रकार सब भरी भरी आंसू, सिय राम कहले तऊ सासु। चले धन कईव धन ही गमाई, शोक स्नेह विपत्ति समाई। सब अश्रुपूरित नयनों से हा सीते हा राम कह कह करके लंबी लंबी श्वासें भर रहे हैं। अपने परम प्यारे श्री राम जी, श्री किशोरी जी तथा श्री लखनलाल जी को वन में छोड़ करके सभी लोग प्रेम विवश शोकाकुल हो महाविपत्ति में ऐसे समा गए हैं जैसे कोई धनवान अपनी संपूर्ण संपत्ति को छोड़ करके खो करके परम संतप्त हो जाते हैं। मोरे सरबस प्राण पियारे, सिय राम नित राहि सुखारे। सर्वस प्राण प्रियतम, प्राणाधार, आत्माधार, सर्वस्व को छोड़ करके सब चले जा रहे हैं। लगता है कि जैसे कोई धनी संपूर्ण गंवा करके चला जा रहा है। कृपा पूर्ण हृदय श्री वशिष्ठ जी ने श्री जनक जी की ओर दृष्टिपात कर
तन के श्रम को हरण करने वाले रसमयी वाणी में कहा, हे राजन, दोनों ही समाज के लोग शरीर से क्षीणकाय और शिथिल हो रहे हैं। और श्री राम के असह्य विरहा नल से झुलस करके दुख स्वरूप और अति दीन हो रहे हैं। दोह समाज तन कृषि मलिनी, राम विरह दुख मैं अति दीनी। पायन चलन योग नहीं कोई अब पैदल चलने योग्य नहीं रहा। राजन, वाहन चढ़ चल सब लोई। सब लोग अपने अपने वाहनों पर ही चढ़ करके चले। सुनि मुनि बचन जनक शिरधारी, भरत ही दीन सुझाव हकारी। हे मिथिलेश्वर जी, समाज में पैदल चलने योग्य कोई भी नहीं। मुनिवर श्री वशिष्ठ जी के इस प्रसंगोचित बात को सुन करके श्री जनक जी ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया, माने स्वीकार किया, और भरत जी को बुलवा करके गुरुदेव की आज्ञा अनुसार वाहनों पर आरूढ़ हो चलने का सुझाव प्रस्तुत किया। वाहन चढ़ी चढ़ी सब चले, आय सुधरि मुनिराज। गुरुवर श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य करके सब अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हो चलने लगे। चलते हुए मिथिला और अयोध्या का संपूर्ण समाज दुखी हो करके सिया राम सोचत सबहि मिथिला अवध समाज, अपने युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के विषय में ही एकमात्र सोच चिंतन कर रहा है। यही यथेष्ट भी है। अनन्या चिंतयन्तो मम, कहत परस पर सब नर नारी, लखन सिय रघुवर सुखकारी। समाज के सभी नर नारी विरह दुख से प्रपीड़ित होकर के सब एक दूसरे से यही कह रहे हैं, हा सुख स्वरूप कोमल हृदय रसकेश्वर श्री राम जी एवं किशोरी जी तथा लक्ष्मण कुमार, ये तीनों ही आज सभी की स्मृति कर कर के कितने शोक विह्वल हो रहे होंगे। यही मानव तन पाने की यथेष्ट भाव सुदृढ़ता है। सतत अपने परम प्रियतम का चिंतन, इसी से आत्मा की सद्गति प्राप्त होगी जीव को। इसीलिए नर की परिभाषा नयति प्रापयति आत्मा सद्गतिम इति नर। जो अपनी आत्मा को सद्गति की ओर ले जाए वही नर है। आज यहाँ पर यह नर शब्द बहुत ही यथेष्ट है इस परिभाषा के अनुसार। सब अपने परम प्रियतम श्री सीताराम जी का स्मरण कर करके, श्री लक्ष्मण कुमार जी का, सब शोक विह्वल हो रहे। ये भी सोच रहे हों कि वो सब लोग भी शोक विह्वल हो रहे होंगे। हमारे युगल प्रिया प्रियतम भी हम लोगों के आने से परम विह्वल होते होंगे। लक्ष्मण कुमार भी बहुत विह्वल होंगे। धर्म धुरीन धर्म व्रत धारी, मातु पिता गुरु आज्ञाकारी। हमारे श्री राम जी धर्म के व्रत को परम दृढ़ता से धारण करने वाले, धर्म की सुदृढ़ धुरी
तथा अपने श्री गुरु माता पिता के परम आज्ञाकारी। रामो विग्रहवान धर्म, राम जो धर्म के साक्षात विग्रह ही हैं। आहा शरणागत जन परिपालक भगवान श्री राम जी वनवास में भी अति प्रसन्न हैं। उनको वनवास में रहने का क्षणिक भी दुख नहीं है, परम प्रसन्न है। जो कुछ उनके दुख है वो हम लोगों के विरह का ही है केवल। पूरे समाज के साथ न रहने के कारण जो दुख है, और सबके दुख को देख करके दुखी हैं भगवान। लक्ष्मी निधि अरु भरत सलोने, पीवत चले विरह रस दोने। दोनों प्रेमी शिरोमणि श्री रामानुज श्री भरत जी और सौंदर्य निधान प्रियश्याल राम जी के प्रियश्याल श्री लक्ष्मी निधि जी सब परस्पर यही कह सुन रहे हैं अपने युगल प्रिया प्रीतम श्री सीता राम जी के पावन मन भावनी कीर्ति को, और विरह रस रूपी दोनों से कीर्ति रूपी सुधा का कंठ पान कर करके अपने हृदय में मधुरस की अनुभूति कर रहे हैं। दीन बंधुता प्रभु की वरणी, सहित दीनता आपन करनी। सुनत सुनावत दो प्रभु प्रेमी, भूली अपन पौसिगरो नेमी। प्रभु प्रेम की मूर्ति कुमार लक्ष्मी निधि जी एवं श्री भरत जी प्रभु के दीन बंधुत्व का वर्णन कर साथ ही अपनी दीनता और अपने स्वरूप विरोधी कार्यों का स्मरण करके क्षुब्ध हो रहे हैं। इस प्रकार परस्पर चर्चा करते हुए दोनों नियमनिष्ठ अपना संपूर्ण अस्तित्व विस्मृत कर बैठे हैं। तय सही मुनि गण जनक नृप, प्रभु चर्चा मन लाए। कहत जाहि मग माहि सब, शीतल सुखद सुहाए। उसी प्रकार मुनिगणों सहित महाराज श्री जनक जी सभी लोग प्रभु की परम शीतल सुखद मनोहर चर्चा में अपने मन को लगाए हुए हैं। उस मधुर चर्चा का आस्वादन करते हुए मार्ग पर आगे अग्रसर हो रहे हैं। राम मातु अरु कुंवर सुमाता, कहत स्वभाव राम सुख दाता। मैया कौशल्या जी और मैया सुनैना जी दोनों ही परस्पर श्री राम जी के अत्यधिक सुख प्रदान करने वाले स्वभाव की चर्चा में संलग्न हैं। साथ ही श्री सिया जी के अद्वितीय त्यागपूर्ण पातिव्रत धर्म की एवं लखन लाल जी के सुखद प्रभु कैंकर्य की अनुपम वार्ता को कहते सुनते हुए सभी अम्बाएं अधिक ही विलाप कर रही हैं। यही विधि विरह सने सबको,
बसत जहां तहां प्रभु थल जो। इस प्रकार विरह में सराबोर होकर के अवध तथा मिथिला का संपूर्ण समाज मार्ग में जहां तहां रुक करके प्रभु के विश्राम स्थलों को देखता हुआ मार्ग चलता हुआ अयोध्या के निकटतम प्रांत में पहुंच तो गया, किंतु महाराज चक्रवर्ती जी के अस्तित्व से विहीन अयोध्या का स्मरण होते ही सबका हृदय उनके चिर वियोग से एकदम कांप सा गया। निर्बहत दृग किए प्रवेशा, जनक किए सुधि अवध नरेश। अपने प्रिय संबंधी तथा सख्य भाव से भावित श्री चक्रवर्ती जी की प्रगाढ़ स्मृति में लीन श्री जनक जी ने अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। प्रेम विह्वल होकर के मिथिलाधिराज ऐसे मूर्छित हो गए कि आत्म विस्मृति के कारण उनकी बुद्धि में ज्ञान का लवलेश ही न रहा। करी है कवन मोर सत्कारा, कही कही विलपत जनक भुआरा। प्रलाप करते हुए श्री विदेहराज जी की करुणामयी वाणी फूट पड़ी। हाय हाय, अब मेरा यहाँ कौन सत्कार करेगा। हाँ सखे, मुझे छोड़ करके आप श्री सुरपुर सिधार गए। आपके बिना सोनी इस अयोध्या को मैं देखने चला आया। आदि आदि बातें कह कह करके ज्ञान शिरोमणि श्री जनक जी महाराज चक्रवर्ती जी के विरह में अधिक विलाप करने लगे। अति कठोर ही मोर सत, देखी अवध बिन भूप। धीर धरे जीवत रहूं, लहो न प्रेम स्वरूप। सत्य ही मेरा हृदय अत्यधिक कठोर है, जो अयोध्या को महाराज श्री के बिना देखकर भी धैर्य धारण करके मैं जीवित हूँ। हाँ, मृत्यु का आलिंगन कर मैं प्रेम का स्वरूप न प्राप्त कर सका। मुनि वशिष्ठ जन कहीं समुझाई, लीन्हे अपने साथ लिवाई। गुरुवर श्री वशिष्ठ जी ने जनक जी को अनेक विधि से समझाया तथा वे उन्हें अपने साथ आश्रम लिवा ले गए। इधर तन मन का हरण करने वाली दशरथ जी के असीम प्यार की स्मृति में निमग्न श्री कुंवर की भी दुखद दशा अवर्णनीय है। विलपि बदत नहीं देह संभारा, अमित अभागी अपुहि विचारा। आज मोर करी हई को प्यारा, होवत करी करी सुरति दुखारा। कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी करुणापूर्ण विलाप करते हुए श्री दशरथ जी महाराज की स्मृति में देह भान भूल करके अपने को अत्यधिक अभाग्य की मूर्ति समझ रहे हैं। पूर्व में पाया हुआ वात्सल्य से परिपूर्ण प्यार का स्मरण कर करके दुखी होकर के कहते हैं कि आज उनके
सदृश वात्सल्य से परिपूर्ण मेरा आप कौन प्यार करेगा। मैया कौशल्या ने कुंवर को अनेक प्रबोध दे दे करके समझाया और अपने सदन में लिवा ले गईं। इधर सभी अयोध्यावासी अतीव शोक से परिपूर्ण हृदय अपने अपने गृह को गए। निज निज गृह गवने सब लोगु, सकल अवधवासी अति शोगु। गे वशिष्ठ मुनिवरन लिवाई, अपने आश्रम शांति समाई। गुरुवर श्री वशिष्ठ जी ने अपने अपूर्व शांति से परिपूर्ण आश्रम में और भी अनेक मुनिजनों को लिवा ले गए। श्री जनक जी महाराज भी अपने समाज के साथ दिवंगत महाराज श्री दशरथ जी की अनुपम गुण गाथाओं का परस्पर वार्तालाप करते रहे। प्रथम जहां उतरत रहे, जनकपुरी जहि नाम। उतरे सबहिन साथ लय, कियो तहां विश्राम। श्री विदेह राज्य जहां पहले निवास करते थे, जिसका नाम जनकपुरी रखा गया था, वे वहीं सबको साथ में लेकर के ठहरे तथा उन्होंने वहीं विश्राम भी किया। भरत सहानुज विरह समाए, निज निज सदन बसे रस छाए। भरत जी अपने अनुज श्री शत्रुघ्न जी सहित प्रभु विरह रस में समाविष्ट होकर के वियोग की अनुभूति करते हुए अपने अपने सदन में शोक नग्न मन से निवास किए। अयोध्या में आने के पश्चात तीसरे दिवस भरत बुलवाए, गुरु समेत पुरवासी आए। अयोध्या में आने के तीसरे दिन श्री भरत जी ने पुरवासियों को बुलवाया, एक विशाल सभा का आयोजन किया। उस सभा में गुरुदेव वशिष्ठ जी सहित सभी पुरवासी वहां आए। श्री जनक जी महाराज तथा कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी के सहित सभी मिथिलावासी, अयोध्या के मंत्रीगण, सभी माताएं, महाजन, साधु संत, सुहृद जन, प्रजा पुरवासियों का विशाल समूह सभा के मध्य प्रभु प्रेम को प्रकाशित करते हुए विराजित हुआ। मंत्री मातु महाजन साधु, विप्र सुहृद सब प्रजा अगाधु। जनक कुंवर साह मिथिलावासी, बैठे रघुवर प्रेम प्रकाशी। सदगुरु सचिव भरत प्रिय भाषी, समाधान करी सबहि स्वराखी। हृदय प्रेम बल भरत सुजाना, खींचऊ सब कर चित्त महाना। परम सुजान श्री भरत जी ने सभा को संबोधित कर अपने प्रियकर वाणी द्वारा सबके मन का समाधान किया। सद्गुरु श्री वशिष्ठ जी, पितृतुल्य सुमंत जी सचिव, सभी सचिवों और सभी पूर्ववासियों के चित्त को अपने हृदय के प्रबलतम प्रभु प्रेम के द्वारा उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। भरत ही देख सबहि सुख होई,
यथा राम दर्शन मुद मोई। जिस प्रकार माधुर्य मूर्ति श्री राम जी का दर्शन करने से सबका हृदय विशेष आनंद से परिपूर्ण हो जाता था, उसी प्रकार प्रेम मूर्ति श्री भरत जी का दर्शन कर सभी को परम सुखानुभूति हुई। जय जय। सभी के हृदय में परम विश्वास है कि श्री भरत जी के राज्य में भरपूर आनंद की परिवृद्धि होगी। सबके हृदय विशद विश्वासा, भरत राज आनंद विकास। सुख समृद्धि नित नूतन बाढ़ी, प्रजा सनी रही सुख गाढ़ी। सबको परम विश्वास है कि भरत जी के राज्य में सुख ऐश्वर्य नित्य नवीन विवर्धित होकर के प्रजा अतिशय सुख में सराबोर रहेगी। वेद धर्ममय प्रजा स्वरूप, रही अवश्य जस दशरथ भूप। चक्रवर्ती जी के राज्य काल के सदृश अवश्य ही प्रजा का स्वरूप वेद विहित धर्म के अनुरूप रहेगा। राम प्रेम रत नारी नर, 14 वर्ष बिताए। अवध सिंहासन राम लखी, रही हैं आनंद छाए। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि सबके मन में यह महान विश्वास है कि श्री राम जी के प्रकर्ष प्रेम में डूबे हुए अयोध्या के नर नारी 14 वर्ष व्यतीत करके अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम जी को प्रतिष्ठित देख करके अवश्य ही परमानंद से ओतप्रोत हो जाएंगे सब। भरत गुरु ही पूछे कर जोरी, भरत जी ने सविनय हाथ जोड़ करके गुरुदेव भगवान से पूछा। सुदिन सुमंगल देन यथोरी, हे गुरुदेव अत्यधिक सुमंगल प्रदान करने वाला, अत्यधिक आनंद से परिपूर्ण वो शुभ दिन कौन सा होगा। जय दिन राम पादुका भाई, देवहि सिंहासन पधराई। और शुभ दिवस कौन सा होगा जिस दिन श्री राम जी की पादुकाओं को सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया जाए। गुरु निर्देश शुभ समय विचारी, सिंहासन पांवरी पधारी। पूज सप्रेम राम के भावा, छत्र चमर निज हाथ चलावा। गुरुदेव जी के निर्देश से शुभ दिन शुभ समय का विचार कर श्री भरत जी ने पांवरियों को सिंहासन पर पधराया तथा श्री राम जी की भावना से भावित होकर के उनका सविधि सप्रेम पूजन किया। फिर एक हाथ में छत्र और दूसरे हाथ में सुंदर चंवर लेकर के उन अपनी परमाराध्य प्रभु पादुकाओं की सेवा में वे संलग्न हो गए। विप्रन दीन अनेकन दाना, भरत भाव नहीं जाए बखान। राम पांवरी निप पद राजी, सेवहि भरत दास रस भ्राजी।
श्री भरत जी ने पांवरियों को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके भूदेवों को अनेक दान मान से सम्मानित किया। आचार्य महाप्रभु कहते हैं उस समय उनके हृदय के प्रेमोदात्त भावों का वर्णन करना लेखनी के सामर्थ्य के बाहर है। श्री राम पांवरी को नृपेंद्र पद पर विराजित कर श्री भरत जी दास्य भाव के रस से संसिक्त होकर के उनकी मनोभाव से सेवा करने लगे। भई विदित जग बात सुए ही भरत त्याग मूर्ति प्रभु ने ही जनक स्वयं सब काज संहारी भरत सहाय सुनीति विचारी। सारे संसार में यह सुंदर बात विदित हो गई कि श्री भरत जी अपूर्व त्याग तथा श्री राम प्रेम की मूर्ति हैं। श्री भरत जी की सहायता तथा सुंदर राजनीति का विचार करते हुए श्री जनक जी महाराज ने स्वयं ही अयोध्या का सारा राज्य कार्य संभाल लिया। सेवक सचिव राज सहयोगी धनिक महाजन प्रजा सुलोगी सब कहाँ निज निज काज लगाए प्रीति प्रतीति रीति अपनाए। यही राम राज्य का वैशिष्ट्य है। रघुकुल का प्रत्येक सदस्य श्री राम प्रेम से परिपूर्ण है। जय जय। भरत जी के दासत्व भाव में पूर्ण निष्ठा, एक क्षण भी दासत्व के भाव से निवृत्ति नहीं होती। जय जय। श्री राम पादुकाओं को ही श्री राम जी समझ करके ऐसा भाव ही है उनके प्रति। सभी ग्रंथों ने इस प्रकार का भाव दिया है। श्री महाभारत में भी उल्लेख आया है, विसर्जितः सरामेण पितुर्वचनकारिणा नंदग्रामे अकरोत राज्यम पुरस्कृत्यास्य पादुके। पिता के वचनों का पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी के द्वारा विदा किए हुए भरत जी नंदग्राम में आ गए और उन श्री रघुनाथ जी की पादुकाओं को सामने रख करके समस्त राज्य का पालन करने लगे। कठोरतम व्रत धारण करके वाल्मीकि जी भी अपने श्री रामायण में लिखते हैं, भरत जी नंदग्राम में जाकर के बड़े बूढ़ों से इस प्रकार से बोले कि एतत् राज्यम मम भ्राता
एतद् राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं सन्न्यासमुत्तमम् योगक्षेम वहे क्षेमे पादुके हेम भूषिते। मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी ने मुझे उत्तम धरोहर के रूप में यह राज्य दिया है और इसके योगक्षेम के संचालन के लिए 2 स्वर्ण भूषित पादुकाएं दी हैं। फिर प्रजाजन से कहते हैं, श्री वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में कहा है भगवान श्री मुनिवर ने, छत्रम धारयत क्षिप्रम आर्यपादाविमौ मतौ आभ्याम राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्याम गुरोर्मम। ये पादुकाएं आर्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रतिनिधि हैं, अतः इन पर शीघ्र ही छत्र धारण करो। मेरे गुरु श्री रामचंद्र जी की इन पादुकाओं से ही राज्य में धर्म स्थापित होगा। ततस्तु भरतः श्रीमान अभिषिच्यार्य पादुके तदधीनस्तदा राज्यम कारयामास सर्वदा। तदनंतर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक करके और स्वयं सर्वदा उनके अधीन होकर के श्रीमान भरत जी उस समय राज्य का पालन करने लगे। तदा हि यत् कार्यमुपैति किंचित उपायनम चोपहृतम महारहम सपादुकाभ्याम प्रथमम निवेद्य चकार पश्चात भरतो यथावत। उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता तथा जो कुछ भी श्रेष्ठ बहुमूल्य भेंट आती, वो सब भरत जी पहले पादुकाओं को निवेदित करके फिर उसका यथावत प्रबंध कर देते। रघुकुल के महोज्वल प्रदीप श्री भरत जी गुरुवर श्री वशिष्ठ जी तथा मिथिलाधिपति श्री जनक जी महाराज के समीप जा करके अत्यंत विनम्र प्रार्थना की कि मेरी बुद्धि कुछ विशिष्ट व्रत लेने हेतु निश्चय कर चुकी है, जिससे श्री राम दर्शन कर महत् सौभाग्य मुझे प्राप्त हो सके। श्री राम जी के प्रति भरत जी के प्रकृष्ट प्रेम में और अधिक अधिक वृद्धि होने लगी। परम प्रेम लखी मुनि कही दीन्हा करहु यथा रुचि धर्म धुरीना। उनके बढ़े हुए अत्यधिक प्रीति को देख करके गुरु वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता से कह दिया, हे धर्म धोरणी भरत, इस विषय में तुम्हारी जैसी अभिरुचि हो वैसा ही तुम करो। गुरुदेव की उत्तम आज्ञा प्राप्त करके परम अमानी सुजान श्री भरत जी ने नंदीग्राम में एक कुटिया का निर्माण कराया। भूमि को खोद करके एक पवित्र गुफा का निर्माण किया। भूमि खोदी शुभ गुफा बनाई, एक कुशासन तहां बिछाई। वहां एक कुशा का आसन बिछाया, शरीर पर वलकल वसन जटा शिरधारी,
त्रिकरण तजे भोग सुखकारी, मनसा वाचा कर्मणा। सुख स्वरूप राज्य के समस्त ऐश्वर्यमय भोगों का परित्याग करके, जटाजूट धारण करके, वल्कल वसन धारण करके, भूमि को खोद करके, पवित्र गुफा का निर्माण करके, कुशा का आसन बिछा करके वहां पर बैठे। त्याग मूर्ति भरत जी ने, तुम भी केर बने जल पात्रा, तुम्बी का कमंडल जो लौकी का बना होता है, उसको जल पात्र के रूप में उन्होंने प्रयोजन मात्र के लिए ही रखा। संयम नियम रहनि मुनिताई, जैसे तपस्या में रत मुनियों का जीवन रहता है, उसी तरह से भरत जी ने संयम नियम संपूर्णतया त्यागमयी रहनी को अपना लिया। महाकठिन व्रत भरत कर, अचरज मानत लोग। मुनिगण सकुचहि अति ये, नहीं हमारा सहयोग। भरत जी का महान कठोरतम व्रत को देख करके सब आश्चर्य मानने लगे। मुनिगण तो अपने हृदय में अत्यधिक संकुचित होकर सोचने लगे कि भरत जी जैसी अपूर्व त्याग की रहनी को अपनाने का सुयोग तो हमारे जीवन में भी नहीं है। राम सिय उचरत भरिया, श्वास श्वास प्रति भरे उमा। असुर प्रवाह सदा दृग माही, कबहु बिरह बस विकल लखाही। श्री भरत जी, हे राम, हे सियाजू, हे मेरे प्राण प्यारे, इन मधुर नाम का उच्चारण वियोगा से व्यथित हो आहें भरते हुए करते हैं। कभी कभी बड़े बड़े उमंग में भर जाने से श्री सीताराम जी का नाम उनके श्वास प्रतिश्वास से उच्चरित होने लगता है। फिर उनके कमल सम नेत्रों से सदैव ही अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। कभी कभी वे दारुण विरह के वशीभूत हो जाने से अति व्याकुल दिखाई देते हैं। हनुमान जी जब नंदी ग्राम में आए तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, बहुत भरत की दीन दशा देख करके वो व्याकुल हो जाते। ददर्श भरतम दीनम कृष्माश्रम वासिनम, जटिलम मलदिग्धांगम भ्रातृव्यसन कर्षितम, फलमूलाशिनम दान्तम तापसम धर्मचारिणम, समुन्नत जटाभारम वल्कला जिनवाससम। हनुमान जी ने भरत जी को जैसे देखा कि भरत जी कृष्ण एवं दीन हैं, आश्रम बना करके रहते हैं, उनकी जटाएं खूब बढ़ी हुई हैं, शरीर पर मैल जम गया है, भाई के वनवास के दुख ने उन्हें बहुत ही कमजोर कर दिया है, दुर्बल काय हो गए हैं, फल मूल ही उनका भोजन है, वे इंद्रियों का दमन करके तपस्या में लगे हुए हैं, धर्म का आचरण करते हैं, उनके मस्तक पर जटाओं का भार है, शरीर पर वल्कल
तथा मृग चर्म के वस्त्र हैं। उनका जीवन बहुत ही नियमित, नियतम भावितात्मानं ब्रह्मर्षि सम तेजसम पादुके ते पुरस्कृत प्रशासंतम वसुंधराम। अंतःकरण भगवान के ध्यान से विशुद्ध है, वे ब्रह्मर्षि के समान तेजस्वी। भरत जी रघुनाथ जी की उन पादुकाओं को आगे रख करके पृथ्वी का शासन कर रहे हैं। पादुके ते पुरस्कृत प्रशासंतम वसुंधराम। पादुकाओं को सामने रख करके पृथ्वी का शासन कर रहे हैं भरत जी। महाभारत में भी आया है, सतत्र मलदिग्धांगम भरतम चीरवाससम अग्रतः पादुके कृत्वा ददर्शासीनमासने। महाभारत के वन पर्व का श्लोक है जो भरत जी की दीन दशा का वर्णन करता है। चीर वस्त्र पहने हुए, मैल जमे हुए शरीर वाले भरत को पादुकाओं के आगे रख करके आसन पर बैठे हुए देखा। सीताराम ध्यान चित राजा राता भरत हृदय न स्नेह समाता। महिमा भरत न कह श्रुति शेषा प्रेम बन्यो जनु तापस वेशा। भरत जी की इस दास भाव तपोमूर्ति श्री भरत जी का वर्णन सभी ग्रंथों ने किया है। पद्म पुराण में भी आया है, रामस्य पादुके राज्यम अवाप्य भरतः शुभे प्रत्यहम गंध पुष्पैश्च आपूजयत कैकेयी सुतः तपश्चरण युक्तेन तस्मिस्तस्थौ नृपोत्तमः। कैकेयी नंदन श्री भरत जी श्री रामचंद्र जी की उन मंगलमयी पादुकाओं को राज सिंहासन पर नित्य गंध पुष्प आदि से पूजा करते हैं। इस प्रकार वे नृपश्रेष्ठ भरत जी उस नंद ग्राम में तपस्या में संलग्न होकर के रहने लगे। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति मांगी मांगी आय सुकरत राज काज बहु भांति। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान के विग्रह की पूजा तो शास्त्रों में स्थान स्थान पर मिलती ही है, किंतु भगवान के स्थान में चरण पादुकाओं को रख करके उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करना, इस शिक्षा के प्रवर्तक आचार्य तो भरत जी ही हुए हैं। जय जय। पादुकाओं के पूजन की परंपरा श्री भरत जी से प्रारंभ हुई है। भरत जी प्रथम आचार्य हैं उसके। धन्य है उनकी सलौकिक अर्चना भक्ति को। सरकार हमारे लिखते हैं कि त्याग की अनुपम मूर्ति श्री भरत जी को
कि अनुपमी महिमा का वर्णन कर कहने में श्रुतियां तथा सहस्र मुख वाले शेष जी भी समर्थ नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो प्रेम देव ही तपस्या तापस वेश धारण किए हों। अवधराज सुख सत सुर ईशा भरत वसत ताह जप जगदीशा। अयोध्या के राज वैभव का अवर्णनीय सुख शत शत इंद्र के राज्य वैभव के सदृश है। जहां श्री भरत जी जैसे महान त्यागी भगवत भजन में संलग्न हो सदैव निवास करते हैं, जिस प्रकार भावरा चंपक वन में निवास करने की कल्पना तक नहीं करता, उसी प्रकार स्वप्न में भी श्री भरत जी के मन में राज्य ऐश्वर्य के विपुल सुख भोगों के उपभोग की कामना का कभी स्पर्श भी नहीं करता। जय जय। भावरा पुष्प पराग का बहुत प्रेमी होता है, किंतु चंपा के वन में उसका निवास नहीं होता है, क्योंकि चंपा का ग्राहक नहीं है। इसी उपमा से सरकार हमारे कहते हैं कि जो राज्य सुख है यहाँ का विपुल अवध का, जैसे चंपा का वन है और भरत जी भ्रमर हैं। स्पर्श तक नहीं होता सुख भोग के। भरत ही सुर नर मुनि सराहें, नाम लेत ही ये प्रेम प्रवाह है। देवता मनुष्य मुनिगण मुक्त कंठ से श्री भरत जी की प्रशंसा करते हैं। भरत ऐसा नाम लेते ही उनके हृदय में प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लगता है। भक्त वत्सल श्री राम जी तापस वेश बना करके वन में निवास कर रहे हैं, तो भरत जी अनुपम कठिन व्रत को अपनाकर घर में ही शरीर को तपा रहे हैं। राम वसहि वन तापस रूप, भरत तपत तन गृह ही अनूपा। भरत सुवाय सुशीस धरी, रिपुहन ही पुलकात। राज कार्य सहयोग सह, से वहीं सिगरी मात। भरत जी की प्रत्येक आज्ञाओं को शिरोधार्य करके श्री शत्रुघ्न लाल मन में बड़े पुलकित होते हैं। भरत सुआयस शीस धरि रिपुहन ही पुलकात। दासानुदास परंपरा के प्रवर्तक जो हैं, राज्य कार्य में श्री भरत जी को पूर्ण सहयोग देने के साथ ही साथ
वे सभी माताओं की भी बड़े मनोभाव से सेवा करते हैं। आप स्वयं नित पांवरी पूजा, करत भाव भरी नहीं गति दूजा। श्री भरत जी स्वयं नित्य ही पांवरियों की पूजा अत्यंत भावपूर्ण हृदय से अनन्य गति हो करके, अर्थात इन पादुकाओं के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई अवलंब नहीं है, इस भाव से करते हैं। आप स्वयं नित्य पांवरी पूजा, करत भाव भर नहीं गति दूजा। असुवन नहवा वही पद पीठा, अपने अविरल बहने वाले आंसुओं से, प्रेमाश्रुओं से वे उन्हें अभिषिक्त करते हैं एवं भक्ति भाव समन्वित हो मस्तक पर धारण कर उन्हें पुनः पुनः नेत्रों से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। योग क्षेम सब छोड़ सुजाना, पांवरिया से हृदय नहीं आना। सुजान श्री भरत जी अपने योग क्षेम की चिंता को सर्वथा छोड़ करके, अन्यावलंबन का परित्याग करके मात्र पांवरियों की हृदय से आस करते हैं तथा चरण पादुकाओं से आज्ञा मांग करके सचिव समाज के साथ राज्य कार्यों का सुचारू रूप से नियमन करते हैं। अवधपुरी के सब नर नारी, भरत प्रीति जावै बलिहारी। राम दर्श हित व्रत उपवासा, लागे करन सकल सहुलासा। अयोध्यापुरी के सभी नर नारी श्री भरत जी के अप्रतिम प्रभु प्रीति को देख करके सब बलिहार जाते हैं। श्री राम दर्शन की ये प्रबल आकांक्षा को संजोए वे सभी अत्यंत उल्लास के साथ व्रत उपवास में सब संलग्न हो गए। भरत रहनि पर भाव अपारा, पूरे कौशल देश प्रचारा। भरत जी की जो अद्वितीय त्यागपूर्ण रहनी है उसका अपार संप्रभाव पूरे कौशल खंड में प्रसारित हो गया। लागे करन देश भरने मां, उसका परिणाम स्वरूप समस्त प्रजा अपने शरीर की चिंता को त्याग करके संयम सहित त्यागी तन क्षेम, तन के क्षेम की को त्याग करके अत्यंत संयम सहित कठिन व्रतों और नियमों का पालन करने में लगी है। लागे करन देश भरिने मां, सिय राम कल्याण हित अरु प्रिय दर्शन काज। गृह ही बसत सिगरी प्रजा, जनु बन मुनिन समाज। युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के अत्यधिक मंगलानुशासन की भावना से भावित होकर के उनके प्रियकर दर्शन हेतु संपूर्ण प्रजा घरों में निवास करती हुई तपस्या में ऐसे संलग्न है जैसे वन में तपस्वी मुनियों का समाज कठिन तपश्चर्या में निरत रहता है। जनक वशिष्ठ भरत सन जाई, कहा हृदय भरि नेह जनाई। श्री जनक जी महाराज ने श्री वशिष्ठ जी तथा श्री भरत जी के समीप जाकर के भरित हृदय स्नेह को प्रकाशित करते हुए कहा, हे मुनिराज तथा प्रिय भरत, यदि आप दोनों की अनुमति हो तो मैं अब मिथिला जाऊं, क्योंकि अयोध्या के सभी कार्य अब सुव्यवस्थित रूप से चल रहे हैं।
समय समय महायावत रही, सब विधि नाथ सुआयस बही। हे नाथ, समय समय पर हम यहाँ आते ही रहेंगे तथा आपकी संपूर्ण आज्ञाओं का समुचित रूप से पालन करते करेंगे। श्री भरत जी की सम्मति से भरत मते मुनियाय सुदीन्हा, मिथिला जाय समाज ही लीन्हा। श्री भरत जी की सम्मति से गुरु वशिष्ठ जी ने मिथिलाधिपति को सहर्ष आज्ञा प्रदान की कि हे राजन, समाज को लेकर के अब आप मिथिला के लिए अवश्य प्रस्थान करें। भरत वशिष्ठ सचिव के हाथा, सौंप राज सब निमिकुल नाथा। निमिकुल के महाराज श्री जनक जी महाराज ने श्री भरत जी, श्री वशिष्ठ जी तथा सब मंत्रियों के हाथ अयोध्या के राज कार्य को सौंप दिया तथा सबसे यथोचित हिल मिल करके वे कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी के सहित संपूर्ण समाज के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान किए। कुंवर ही चलत सुआय सुदीनी, सकल मातु करि प्यार प्रवीणी। चलते समय चरण वंदना करते हुए मिथिलेश कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी को वात्सल्य परिपूर्ण हृदय से सभी माताओं ने प्यार करके शुभाशीष प्रदान किए। मैया कौशल्या जी प्रेम भरित हृदय से कहती हैं कि अब कब मैं श्याल भाम श्री लक्ष्मी निधि जी और श्री राम जी के नेत्र प्रिय मनोहर जोड़ी का दर्शन करूंगी। कहते कहते वे रस में डूब गई। श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न कुमार जी से पुनः पुनः मिलकर के तथा प्रेमल हृदय मुनिवर श्री वशिष्ठ जी को सादर प्रणिपात कर उनके अनमोल आशीष व अमोघ प्यार को अपने हृदय कोश में रख करके श्री निमि कुमार लक्ष्मी निधि जी विरह रस से परिपूर्ण अत्यंत दुखी मन से अपने पिता श्री जनक जी के साथ श्री अयोध्या जी को भाव समन्वित प्रणाम करके तथा श्री सिया जी एवं श्री राम जी का स्मरण करते हुए वे अयोध्या से मिथिला के लिए प्रस्थान किए। बसत जहां तहां जनक भुआरा, पहुँचे मिथिला विरह अपारा। जहाँ तहाँ समुचित स्थानों में चलते चलते श्री जनक जी महाराज अपने समाज के सहित विरह के अपार सागर को हृदय में संचित किए मिथिला पहुँचे। अपने परम प्रियतम रघुराज श्री राम जी को हृदय में प्रतिष्ठित कर समाज के सब लोग अपने अपने घर को गए। निज निज भवन ही सकल समाजा, गवनी हृदय राखी रघुराजा। भूप सुनय ना सह परिवारा, गवने निज निज सब ही अगारा। भूपति श्री मिथिलेश्वर जी तथा सुनैना जी सहित सभी राज परिवार के लोग अपने अपने भवन को गए। इधर श्री सीताराम जी के मंगल प्रियकर चरित्र के प्रति आसक्त मना हो मिथिला नगर के नर नारी राजमहल में मिलने के लिए आने लगे।
कहाँ ही कथा सब जनक सुनैना, सुनत विरह वश होहि अचैना। तय सही जनक सुवन गृह भीरा, कहत सुनत सब होहि अधीरा। मिथिला के नर नारी महाराज श्री जनक जी एवं मैया सुनैना जी युगल दंपति के वनवास की संपूर्ण दुखद कष्टप्रद वार्ता के साथ चित्रकूट में आयोजित सभा के मध्य घटित अनुपम वार्ता का अक्षर अक्षर बताते, जिसे सुनकर सभी मैथिल विरह के वशीभूत होकर के अत्यंत बेचैन हो जाते हैं। उसी प्रकार से लक्ष्मी निधि जी के भी भवन में भी आने जाने वाले नर नारियों की अपार भीड़ है। वहाँ भी युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी की वनवास कथा कहते सुनते सब परम अधीर हो रहे हैं। 100 दिन बिन भोजन सब बीता, किया विश्राम रात मन चीता। दूसरे दिवस नहाई सब लोगा, करि करि आह्निक कृत्य भोगा। सभी का वह संपूर्ण दिन बिना भोजन प्रसाद ग्रहण किए ही व्यतीत हो गए। रात्रि में विश्राम तो सबने किया, परंतु सबके मन में अपने प्रेमास्पद का ही चिंतन बना रहा। दूसरे दिन सब लोगों ने स्नान कर अपने अपने नित्य क्रियाओं का निर्वहन किया। फिर बैठे करि भोजन सबहीं, जनक राय पहाए। सभी ने किसी प्रकार भोजन किया और फिर विदेह राज जी के पास आकर के बैठे। सिया राम लीला ललित, कहाँ ही भरत रति गाय। महाराज श्री जनक जी श्री सिया जी एवं श्री राम जी की ललित लीलाओं के सहित श्री भरत लाल जी के अद्वितीय श्री राम अनुराग की कथा कहने लगे। जनक नगर सिगरे नर नारी, चाहत राम सिय मंगल भारी। मिथिलापुरी के सभी नर नारी श्री सीताराम जी की अतिशय मंगल कामना से सब भरे हुए हैं। दूसरा पुनः प्रभु के दर्शन की अभिलाषा के हेतु अपने घर के संपूर्ण ऐश्वर्य में सुखाधिक भोग विलास का तृण के सदृश त्याग कर दिया है। असन्न वसन संयम सब कीन्हे, बहुविधि लोग नेम व्रत लीन्हे। चाहि हृदय राम कल्याणा, देव मना वही विविध विधाना। मैथिल लोगों ने अपने ऐश्वर्य में भोजन वस्त्रादि सभी वस्तुओं पर संयम करके बहुत प्रकार से कठिन नियम व्रतों को धारण कर लिया। वे हृदय से अपने युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी की मंगल कामना को चाहते हुए विविध विधानों से देवताओं की सब मनौती करने लगे। सिया राम शुभ सुयश बखानी, सुनहि परस्पर प्रेम समानी। आह निशिमन सिया राम स्वरूपा,
सुमिरत दूल्हा वेश अनूप। मिथिलावासी प्रेम में डूबे हुए श्री सीताराम जी के कीर्ति से परिपूर्ण मंगलमयी लीला को परस्पर कहते सुनते हैं। उन सभी का मन अहर्निश युगल प्रिया प्रीतम श्री सीताराम जी के नक्शखांत मनमोहक अनुपम दूल्हा दुल्हन स्वरूप की स्मृति में सब संलग्न रहते हैं। जिन मनोहारी रूपों में सिया सीताराम जी का समस्त मैथिलों ने दर्शन किया है, सब उसी स्वरूप की स्मृति में संलग्न रहते हैं। जनक सुनैना प्रेम अपारा, को कभी कहैया है बुद्धिवारा। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज प्रेमावतार जो प्रेम रामायणकार हैं, जिन्होंने अपने हृदय में समस्त लीलाओं का दर्शन करके उल्लेख किया है, कहते हैं कि विदेहराज जनक जी महाराज तथा महारानी सुनैना जी के अनिर्वचनीय असीम प्रेम को कौन ऐसा प्रत्युत्पन्न मति है जो उनके यथार्थ प्रेम का वाणी से बखान कर सके। जिनके अतिशय प्रेम के वशीभूत होकर के नित्य अनादि अचिंत्य अनंत तथा कृपालुनी महाशक्ति श्री सिया जो परमानंद देने हेतु जिनकी पुत्री हुई है। पुत्री भई सुख देन हित ब्रह्म राम जामात। और अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी जिनके जामाता हुए हैं। शारद शेष महेश विधि यश नहीं वरणी सिरात। श्री सरस्वती जी, श्री शेष जी, श्री शंकर जी तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी उन मिथिलेश्वर दंपति की कीर्ति का पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकते। सेवा सरस राम की जानी, राज काज देखत विरहानी। श्री राम जी की सेवा को परम सरस समझ करके उनके विरह में अत्यधिक दुखी होने पर भी श्री जनक जी महाराज अपना कर्तव्य समझते हुए राज कार्य की व्यवस्था सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। जिनकी महिमा वेदों के द्वारा सर्वविदित है, उनकी प्रेममयी अत्युच्च आदर्शमयी रहनी को किस प्रकार कहा जाए। अनासक्त सब विधित जिरागा। श्री विदेहराज जी तो सब प्रकार से राग रहित होकर के अनासक्त भाव से गृह में ही निवास करते हैं। सीतापति रघुनंदन श्री राम जी में परम अनुरक्त हैं। परम तत्ववेत्ता सद्गुरु श्री याज्ञवल्क्य जी सब मंत्रीगण तथा बंधुओं के सहित महाराज श्री शीरध्वज जी माया से परे निरासक्त वृत्ति से मिथिला के राजकाज को देख रेख करते हैं। योग भोग महराख्यो गोई। रानी सुनैना के ढिंग जाई, राम सिया यश कहीं सुहाई। अपने धर्म विग्रह प्रिया महारानी सुनैना जी के समीप जा करके कभी मिथिलेश्वर जी श्री सिया जो एवं श्री राम जी की उज्जवल कीर्ति से परिपूर्ण मधुर कथा को कहते हैं। कभी श्री भरत जी की अपूर्व प्रीति का बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं। कभी महारानी जी के मुख से अपने
अद्वितीय जामाताओं का यशोगान कहते सुनते हैं तो दोनों का हृदय प्रेम से भर आता है। प्रेम विवश भल भूप सुनैना, जियत अवध की आस अचैना। परम प्रेमी भी प्रेम के विवश होकर के श्री विदेहराज जी और मैया सुनैना जी प्रभु प्रेम के वशीभूत हुए बड़ी ही बेचैनी से वनवास की अवधि पूर्ण होने की आशा में किसी प्रकार अपने प्राणों को धारण किए हुए सिय राम मन आखिन रूप, श्री सीताराम जी की अवर्णनीय रूप माधुरी उनके मन और नेत्रों में निष्दिन झूलती रहती है। यही विधि भूपति नारी सह सहित कुंवर मतिमान, मिथिला बसत वियोग रस रहत सदा लपटान। इस प्रकार परम प्रबुद्ध पृथ्वी पति श्री जनक जी और मैया सुनैना जी अपने पुत्र कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी के साथ मिथिला में निवास करते हुए सदैव विरह रस से ओतप्रोत रहते हैं। एक दिवस श्री जनक दुलारा, कहे ओ नारी सन बात विचारा। प्रिया सुनहु अभिलाषा मोरी, बसहि विपिन प्रभु जनक किशोरी। एक दिन राजा जनक जी के दुलारे कुंवर लक्ष्मी निधि जी ने एक बात का विचार करते हुए अपनी प्रिया भार्या श्री सिद्धि जी से कहा कि हे प्रिय, मेरी एक मनोभिलाषा है, उसे आप सुनिए। प्रभु श्री राम जी के साथ मेरी लाडली लली जी वन में इस समय निवास कर रही हैं। करी मुनि वेश फिरहि पदचारी, बने मूल फल कंद आहारी। मुनियों का वेश धारण कर वन में इधर से उधर बिना पनहियन के पैदल भटक करके पैदल चलते हुए कंद मूल फल का आहार करते हैं। करी मुनि वेश फिरहि पदचारी, बने मूल फल कंद आहारी। कष्ट सहत नित नूतन रामा, भोगन योग भोग भल श्यामा। परम सुकुमार राजकुमार श्याम सुंदर व राजकुमारी श्री श्यामा जी ऐश्वर्य सुख के सुंदर सुंदर भोगों का उपभोग करने के परम योग्य होते हुए भी वन के नित्य नव नवीन कष्टों को सह रहे हैं। तिन कर होई हम गृह सुख भोगी, सुनहु प्रिया यह बात अयोगी। हे प्रियतमे, उनके कहलाकर भी हम महलों के ऐश्वर्यमय भोगों का उपभोग करें, यह बात सर्वथा अयोग्य है। जिस प्रकार मेरे भाम श्री भरत जी को विशेष कठोर व्रतों का नियम लेकर के श्री अयोध्या नंदग्राम में रहते मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, वैसे ही हम दोनों मिथिलापुर के बहिर प्रांत में निवास करते हुए राजवेश का परित्याग कर
युगल प्रिया प्रियतम परम प्रेमास्पद परमाराध्य श्री सीताराम जी का भजन करें। राम दर्श करि पुनि निज भवन, बसहि प्रियाश्रम यही मह कवन। हे प्रिय, श्री राम जी का पुनीत मधुर दर्शन करने के उपरांत हम पुनः अपने निज भवन में आकर निवास करें, इसमें हमें कौन विशेष कष्ट है। सिद्धि कुंवरी तब हर सिहिया, बोली पति सन बात। प्राणनाथ मम मनहि कीन्ही बात सुहात। प्राणनाथ के सर्वथा मनोनुकूल वचन सुन करके हृदय में परम प्रहर्षित हो करके तब श्री सिद्ध कुंवर जी ने कहा, हे प्राणनाथ, आपने तो मेरे अंतर मन की ही सुंदर बात कही है प्रभु। मोरे मन ही है अभिलाषा, गृह सुख त्याग करई बनवास। हे मेरे प्रियतम, मेरे मन में भी यही तीव्रतम अभिलाषा है कि गृह सुख का परित्याग कर हम वन में निवास करें। किशोरी लाडली श्री सियाजू तथा श्री राम जी के लिए तन को कृशकाय कर हम अपने स्वरूपानुकूल उनकी अत्यंत मनोभाव से सेवा करते रहें। कुंवरी बात सुनि मन उत्साहा, कुंवर हृदय बहु बढ़े माहा। अपनी प्रिया भार्या श्री सिद्धि जी की बात सुन करके श्री कुंवर के मन में बहुत उत्साह हुआ तथा उनके हृदय की उमंग बहुत बढ़ गई। फिर माता पिता ढिंग गए त्वराई, किन प्रणाम लकुट की नाई। फिर लक्ष्मी निधि जी अपने माता पिता के समीप गए और पूज्य श्री के चरणों में दंड की भांति गिर करके दंडवत प्रणाम किया। आशीष प्यार पाई भेठाड़े, खड़े रोम जल नयनन बाढ़े। अपने माँ पिता का शुभाशीष और प्यार पा करके कुंवर लक्ष्मी निधि जी रोमांचित तन खड़े हो गए। उनकी आंखों में जल की बाढ़ सी आ गई। पितु निर्देश तब बोल कुमारा, पिताजी का निर्देश प्राप्त करके तब कुंवर जी ने कहा, विनती सुनियहि तात उदारा। हे उदार हृदय पिताश्री, मेरी एक प्रार्थना आप कृपा करके श्रवण करिए। 14 वर्ष करन बनवासा, बढ़ी मन ही मन चाह पिपासा। हे तात, मेरे मन में 14 वर्षों तक वन में निवास करने की बलवती चाह और पिपासा का विवर्धन हुआ है। सिया राम मुद मंगल हेतु, करहि नियम जिमि भरत सचेतु। जैसे भरत जी सचेष्ट रह करके अयोध्या में कठिन व्रतों का पालन कर रहे हैं, उसी प्रकार हम भी श्री सियाजू एवं श्री राम जी की प्रसन्नता एवं मंगल कामना हेतु कुछ नियम अपनाना चाहते हैं। सिया राम बन मह बसहि, मोसो नहीं रह जाए। पाई सुआय सुआप की,
करहूँ वास बन छाए। हे श्री दाऊ जी, श्री सिया जो एवं श्री राम जी वन में निवास कर रहे हैं, इस कारण मुझसे अब महलों में नहीं रहा जाता। आपकी मंगलमयी आज्ञा प्राप्त करके मैं वन में कुटी बना करके निवास करना चाहता हूँ। आज यहीं पर कथा को विश्राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।